अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसकी लेंथ तकरीबन 4057 किलोमीटर है। इस बॉर्डर पर इनकी बहुत सी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जैसा कि 1962 की जंग और 1975 की जंग। इसी तरह बहुत से स्टैंड ऑफ भी हुए, जिसमें 2017 का स्टैंड ऑफ और इसके अलावा अभी रिसेंटली 2020 में इनके दरमियान लड़ाई हुई। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों इंडिया और चाइना की फौज के दरमियान आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानते हैं। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और चाइना 1949 में आज़ाद हुआ। तो उस टाइम ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन दोनों कंट्रीज के दरमियान बॉर्डर बाउंड्री की क्लियर डिमार्केशन नहीं की। दोस्तों, डिमार्केशन से मुराद है कि बाउंड्री को क्लियरली डिफाइन करना। जैसे पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की क्लियर डिमार्केशन की गई है कि इस बाउंड्री की एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है। लेकिन इस तरह इंडिया और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री LAC जिसको बोलते हैं, उसकी क्लियर डिमार्केशन नहीं की गई। अब इस LAC की डिमार्केशन के लिए इन दोनों कंट्रीज के दरमियान 1949 से ही बातचीत शुरू हो गई थी और उसके बाद 1955 में ये मुज़ाकरात हुए कि क्यों ना एक नई बाउंड्री बनाई जाए। लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों कंट्रीज के दरमियान हालात बिगड़ते गए, जिसकी वजह से 1962 में वॉर हुई और उस वॉर में चाइना ने एक्साई चीन के काफ़ी सारे हिस्से पे कब्जा कर लिया था। इस पूरे बॉर्डर पर 3 जगह हैं जहाँ पे इनके डिस्प्यूट्स होते हैं। इनको आप सेक्टर्स भी कह सकते हैं, ईस्ट सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। ईस्ट सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का एरिया आता है और इनके बॉर्डर की जो लेंथ है वो 1325 किलोमीटर है। इसी तरह मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एरिया आता है। इसके बॉर्डर की लेंथ तकरीबन 545 किलोमीटर है। और जो वेस्टर्न सेक्टर में एरिया आता है वो लद्दाख और अक्साई चीन का है। इसके बॉर्डर की लेंथ तकरीबन 1570 किलोमीटर है। दोस्तों, चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का पार्ट है। इस पे जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जिसे 1914 में ब्रिटिश और तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर बनाया था। लेकिन चाइना इस सो कॉल्ड मैकमोहन लाइन को तस्लीम नहीं करता। चाइना कहता है कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे कब्जा किया हुआ है। और इसी तरह चाइना का दूसरा क्लेम है कि पैंगोंग लेक पे LAC फिंगर 2 पे लाई करती है। इंडिया क्लेम करता है कि चाइना ने एक्साई चीन के तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे कब्जा किया है। ये कब्जा दोस्तों चाइना ने 1962 की वॉर में किया था और ये एक्साई चीन का ये एरिया अब चाइना के सूबे जिंगजियांग और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है और यहाँ से इनकी नेशनल हाईवे 219 भी पास करती है। और इंडिया कहता है कि ये एक्साई चीन लद्दाख प्लेटियो का पार्ट है। लद्दाख दोस्तों कश्मीर का एक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह इंडिया का दूसरा क्लेम है कि पैंगोंग लेक पे LAC फिंगर 2 की बजाय फिंगर 8 पे लाई करती है, जो चाइना कहता है कि ये LAC फिंगर 2 पे लाई करती है। अब अगर हम बात करें पैंगोंग लेक की, तो पैंगोंग लेक भी लद्दाख में वाक़ है। 130 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 5 किलोमीटर इसकी विड्थ है। दोस्तों, 3 इडियट मूवी की शूटिंग भी इसी लेक के मोस्ट वेस्ट पार्ट पे हुई थी। इस लेक का 1/3 इंडिया और 2/3 पार्ट चाइना की तरफ है। इस लेक की नॉर्दर्न साइड पे कुछ पॉइंटेड एजेस देखे जा सकते हैं। इन एजेस को फिंगर कहा जाता है। अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो इन फिंगर्स को 1 से 8 तक के नाम दिए गए हैं। फिंगर 1 की तरफ इंडिया है और फिंगर 8 की तरफ चाइना है। दोस्तों, ये वही फिंगर्स हैं जहां पे इंडिया क्लेम करता है कि LAC फिंगर 8 पे लाई करती है, जबकि चाइना क्लेम करता है कि ये LAC फिंगर 2 पे लाई करती है। इस पैंगोंग लेक क्लेम को एक और पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस पिक्चर को देखें तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन बोलते हैं, जिसकी साइडों पे 2 लाइनें लगी हुई हैं और इसके ऊपर डॉटेड भी हैं। जो लेफ्ट वाली लाइन है उसकी तरफ इंडिया है और जो राइट वाली लाइन है उसके पीछे चाइना है। चाइना का जो क्लेम है कि वो कहते हैं कि LAC जो लेफ्ट वाली लाइन जो इंडिया की तरफ है उस पे लाई करती है, जबकि इंडिया कहता है कि यही पैंगोंग लेक वाली LAC जो लाइन राइट वाली लाइन है चाइना की तरफ उस पे लाई करती है। तो दोस्तों, आई थिंक ये पिक्चर पैंगोंग लेक क्लेम को समझने के लिए सबसे बेस्ट पिक्चर है, क्योंकि जो लेफ्ट वाली लाइन है वो फिंगर 2 पे है, जहाँ पे चाइना ऑलरेडी क्लेम करता है कि LAC फिंगर 2 पे है।
जो राइट वाली लाइन है वो फिंगर 8 पे है, जो कि इंडिया का क्लेम है। अगर हम दोबारा उन फिंगर्स की बात करें तो उन फिंगर्स में से फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का जो एरिया है वहां पे कोई लड़ाई नहीं हुई थी, किसी फौज की वहां पे कोई पोस्टें नहीं थी। दोनों कंट्रीज के सोल्जर सिर्फ पेट्रोलिंग करने आते थे और चले जाते थे। लेकिन 5 मई 2020 को चाइनीज फौज के सोल्जर पेट्रोलिंग करते हुए फिंगर 5 तक पहुंच गए और 10 मई 2020 को फिंगर 4 तक पहुंच गए, जहां पे दोनों कंट्रीज के जो सोल्जर थे उनके दरमियान हाथापाई हुई और स्टोन पेल्टिंग भी हुई। और उसके बाद फिंगर 4 तक चाइनीज फौज ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था और वहां पे उन्होंने अपने बंकर्स और पोस्टें भी तामीर कर दी थी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज फौज का इस एरिया पे कब्जा करने की सबसे जो बड़ी वजह है वो है आर्टिकल 370, जो इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को पास किया। दोस्तों, इस पैंगोंग लेक के अलावा जो दूसरी जगह जहां पे चाइनीज फौज ने मुकम्मल तौर पर कब्जा किया वो है गलवान रिवर वैली। गलवान रिवर वैली का नाम एक कश्मीरी आदमी जिसका नाम गुलाम रसूल गलवान था उसके नाम पर रखा गया था। इस आदमी ने 1899 में इस वैली को एक्सप्लोर किया था। दोस्तों, ये गलवान वैली अक्साई चीन से ओरिजिनेट होती है और श्योक रिवर को ज्वाइन करती है। चाइनीज फौज ने 5 मई 2020 को इस वैली पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा इसी जगह से है क्योंकि ये गलवान वैली एक ऊंची पहाड़ी है और चाइनीज फौजी इसके ऊपर कब्जा किए हुए हैं और वो इजीली इसके नीचे से जो गुजरने वाला दौलत बेग 255 किलोमीटर का दौलत बेग रोड है उस पर इजीली कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा इस गलवान रिवर वैली के एरिए में बहुत से दूसरे ऐसे रोड हैं जिनके थ्रू इंडिया अपने वो फौजी जो सियाचिन के महाज पे पाकिस्तान के आमने सामने हैं उनके लिए डंपिंग करता है। डंपिंग यानी खाने पीने की अशिया जिसमें कैरोसिन ऑयल, लकड़ी, माचिस, कैरोसिन ऑयल ईटीसी यानी इसमें हर चीज शामिल है, वो चीजें वहां पे पहुंचाता है। और अगर आने वाले टाइम में चाइना इन रोड पे कब्जा कर लेता है तो इंडिया के लिए बाय रोड अपने फौजियों के लिए इन चीजों की डंपिंग करना मुश्किल हो जाएगी। और जाहिर बात है, जब डंपिंग नहीं होगी तो इंडियन फौजियों का सियाचिन के महाज पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जब वो नहीं रहेंगे तो वहां पे पाकिस्तान बगैर लड़े सियाचिन के महाज पे इजीली कब्जा कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।